तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो है मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर होने वाला है। यानी कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यार उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप के अंदर भी होना चाहिए, मिड कैप के अंदर भी होना चाहिए और स्मॉल कैप के अंदर भी होना चाहिए। तो अगर इस तरह का फंड आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आपके लिए एक बेस्ट नया म्यूचुअल फंड यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल कंपनी यहाँ पर लेके आई है। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो यहाँ पर मोतीलाल जो है म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है, इक्विटी टाइप का एक फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का है, वेरी हाई रिस्क की इसकी कैटेगरी है। यहाँ पे बात करें दोस्तों लॉन्च डेट की तो 28 मई को ये एनएफओ लॉन्च हो गया है, जो यहाँ पर 11 जून 2024 तक खुला रहेगा। अगर आप इस बीच में अप्लाई करते हैं तो आपको 18 जून को यहाँ पे एनएवी मिल जाएगी। जो एक एनएवी की प्राइस है वो 10 रुपीज़ की एनएवी यहाँ पर रखी गई है। ये ओपन एंडेड है, अगर आप 18 जून के बाद में भी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो भी आप इसको 18 जून के बाद में भी आप इसको ले सकते हो, बट वहाँ पर एनएवी में हो सकता है कुछ चेंज आपको देखने को मिले। यहाँ पर अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो अभी एक्सपेंस रेशो कोई भी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया नहीं है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड आपको 1% देना होगा अगर आप यहाँ पर 15 दिन के अंदर आप निकाल लेते हैं। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसके 15 दिन के अंदर आप निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी आपको यहाँ पर नहीं देना। अब बात कर लेते हैं आपको एसआईपी कितने की करनी है यहाँ पर। तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो 500 रुपये की मिनिमम एसआईपी करनी होगी। अगर आपको लमसम करना है तो भी आपको 500 रुपये का करना पड़ेगा। और सेकंड जो आप लमसम करते हैं उसमें भी आपको 500 रुपीज़ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो लमसम और एसआईपी का जो अमाउंट है 500 रुपीज़ का रखा गया है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पर। अब थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं फंड हाउस के बारे में। जो फंड हाउस है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, जो कि यहाँ पर टोटल एसेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक देखे तो 19 रैंक है इंडिया में, जो कि 2009 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पर 51,739 करोड़ का इनका टोटल एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट, जिनकी यानी कि इतने करोड़ का ये जो है फंड्स को यहाँ पर ये मैनेज करते हैं। इस फंड का बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसी को जानना जरूरी है क्योंकि ये जो है इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये काम करेंगे, ये बेंचमार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस बेंचमार्क की डिटेल के ऊपर। तो यहाँ पर इस बेंचमार्क की डिटेल को मैंने ओपन कर लिया है। तो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25 और 25 इंडेक्स ये क्या है। तो निफ्टी 500 का मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो निफ्टी 500 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट रहने वाला है, यानी निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर 50-25 और 25 का क्या मतलब है। यहाँ पे 50-25 और 25 का मतलब है कि आपका जो 50% जो पैसा है वो आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा, 25% जो पैसा है आपका वो मिड कैप में इन्वेस्ट होगा और 25% जो पैसा है वो आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा। तो इस तरह से इनका डाइवर्सिफिकेशन है और ये फिक्स्ड है। ये सबसे अच्छी बात ये कि ये जो है फिक्स्ड है कि लार्ज कैप के अंदर 50% तो उनको डालना ही है, 25% मिड कैप में डालना ही है और स्मॉल कैप में भी 25% यहाँ पर उनको डालना ही है। तो इस तरह से इनका डाइवर्सिफिकेशन रहने वाला है। तो टोटल 500 कंपनी यहाँ पर ये रहने वाली है। अब यहाँ पर जो आप 500 कंपनीज आप जो यहाँ पे जिनमें ये इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका जो इंडेक्स रिबैलेंसिंग का वो यहाँ पर सेमी एनुअली होगी, यानी कि 6 मंथ के अंदर इन 500 कंपनीज को चेक किया जाएगा कि 500 कंपनी जो है अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग उन स्टॉक्स की रिबैलेंसिंग की जाएगी। अब जो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आगे डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आप अब जो इनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा 26% का, आईटी में रहेगा, ऑटोमोबाइल में 6.89, तो हर तरीके से आप देख सकते हैं। कैपिटल गुड्स में 8%, हेल्थ केयर में 7%। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर रहने वाला है, जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गए इनके अंदर। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज है जिनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो यहाँ पर है HDFC बैंक का 4.47% यहाँ पर वेटेज है, यानी कि इसमें ज़्यादा आपका पैसा लगने वाला है। उससे कम आपका लगेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ICICI बैंक में। आईटी की बात करें तो इन्फोसिस में, LNT में, TCS, ITC। तो इन कंपनीज को आप देख सकते हैं, इन कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ये कंपनीज के शेयर्स अगर बढ़ते हैं
तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, अगर इनके शेयर घटते हैं तो आपका पोर्टफोलियो घटेगा, क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा इन्हीं का यहाँ पर रहने वाला है। और आपको एक बार मैं फिर से, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है इस पीडीएफ में दिखाना, आपको एक्सेल में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल 500 कंपनीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कंपनीज, अडानी विल्मार हो गया, महाराजा बैटरीज हो गए, सारी जो 500 कंपनीज है इनकी लिस्ट इस पीडीएफ में यहाँ पे जो एक्सेल मैंने डाउनलोड करी है इसके अंदर यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 500 कंपनीज का। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से इनका डाइवर्सिफिकेशन रहने वाला है। साथ में अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस इंडाइस ने यहाँ पर जो 1 ईयर का रिटर्न दिया है वो 46% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 20.81 का, और यहाँ पर जब से फंड चालू हुआ था तब से लेकर अब तक यहाँ पर 16% का इसने रिटर्न दिया। तो जो भी फंड होते हैं लॉन्ग टर्म में हमेशा कम रिटर्न देते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो 1 ईयर में जहाँ सभी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया था, तो यहाँ पर भी इसने 47% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और ये जो साल स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक 9% का रिटर्न दिया है, और इस क्वार्टर में इसने 5.33% का यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब हमारे लिए ये तो हमने सब कुछ जान लिया, अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो हमारे फंड्स को मैनेज करेगा वो फंड मैनेजर कौन है, उनकी डिटेल भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इस फंड को मैनेज करेंगे, ये जो आप 6 फंड मैनेजर देख रहे हैं ये इस फंड को यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके कुछ बेसिक डिटेल का जान लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम इस फंड मैनेजर की बात करें तो इनका नाम है निकेत शाह, जो इस फंड को मैनेज करेंगे। इनको टोटल 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन 10 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। अब ये मोतीलाल ओसवाल के कौन से फंड्स को मैनेज कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। तो ये मोतीलाल ओसवाल के 5 ऑलरेडी फंड है, इनको यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। जब ये मैनेज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि ये जब मैनेज कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे बेंचमार्क से। तो 1 ईयर का देखिए तो 1 ईयर में इन्होंने अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। 3 ईयर में बेंचमार्क से यहाँ पर कम रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 ईयर की बात करें तो बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट करके दिया है। किसी दूसरे फंड को पकड़ लेते हैं तो इसमें भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है 1 ईयर में, इसमें 3 ईयर में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, और इसमें भी यहाँ पर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो किसी फंड में इन्होंने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है लॉन्ग टर्म में, और किसी में यहाँ पर कम रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक फंड मैनेजर को और जान लेते हैं, इनका नाम है अंकुश सूद, जो कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड के मोतीलाल ओसवाल के लगभग 8 फंड्स को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर हम इसको पकड़ लेते हैं, लार्ज कैप मिड कैप वाले को पकड़ लेते हैं। तो 1 ईयर में जैसे बेंचमार्क ने दिया था 45% का रिटर्न, तो इन्होंने जनरेट करके दिया था 55 का। 3 ईयर की बात करें तो 23 का रिटर्न जनरेट करके दिया था, तो 26 का इन्होंने रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसको देखिए लॉन्ग टर्म में तो इन्होंने यहाँ पे भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन ये जो है फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया, कम रिटर्न जनरेट करके दिया है बेंचमार्क से। इसमें भी लॉन्ग टर्म में कम रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा बेंचमार्क से जो रिटर्न ज़्यादा जनरेट करके देता है वो यहाँ पर वो फंड्स अच्छे होते हैं, वो फंड मैनेजर अच्छा होता है, क्योंकि आपके फंड को वो आपके बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अब हमने फंड मैनेजर को देख लिया, अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे फंड को मैनेज कर रहे हैं। बाकी अब सबसे पहला बड़ा सवाल हमारे पास सामने यह आता है कि क्या हमें इस फंड के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि यार उनका मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इस फंड के अंदर जा सकते हैं। रिस्क भी कम है, रिस्क बहुत कम है। रिस्क कम इसलिए है क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर भी लार्ज कैप के अंदर होने वाला है इसलिए, और रिटर्न भी आपको अच्छे जनरेट करके बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में होने वाला है। लार्ज कैप जो होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कम रिटर्न जनरेट करके देते हैं, लेकिन सेफ रिटर्न जनरेट करके देते हैं। लेकिन मिड टर्म जो होते हैं और शॉर्ट टर्म जो स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं, लेकिन मार्केट में जैसे वोलेटिलिटी होती है तो सबसे पहले यही गिरते हैं और बढ़ते भी यही हैं। तो आपको एक वोलेटिलिटी के साथ में एवरेजिंग रिटर्न करके मिड कैप और स्मॉल कैप देंगे, और आपके जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंसिंग करके रखेंगे लार्ज कैप। तो लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप चाहिए तो आप इस फंड के अंदर जा सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस IPO में। फिर भी दोस्तों कोई सवाल है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।